हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में है और यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए हैं वो। ठीक है, चलिए रीड करते हैं इन्हें। मैं घर पर रहता हूँ, आई लिव एट होम। वह पानी पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर। मोहन घर पर पढ़ता है, मोहन स्टडीज एट होम। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। हम गाना गाते हैं, वी सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब देखो, रहता यानी कि ता हूँ, ती है, ता है, ता हूँ, ते हैं। लास्ट में इनके हमेशा हिंदी वाले वाक्यों में ता है, ते हैं, ती है, ये शब्द आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर पहचान बताई है कि क्या आते हैं इनके लास्ट में, ता है, ते हूँ। ठीक है, इस तरीके से इनके अंत में आते हैं शब्दों के। ठीक है, अब इनके अनुवाद के नियम, यानी कि जब इनको हम ट्रांसलेट करेंगे तब उसका क्या रूल होगा। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो हमारी मेन वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे गो, जाना। ठीक है, मेन वर्ब है हमारी, कहीं जैसे राम स्कूल जाता है, जाता। ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। ओके, इसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, है, हो, हूँ की अंग्रेजी इस एम आर नहीं लगाते हैं। उदाहरण 2 व 3 देखने हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 2 और 3। वह पानी पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, और तीसरा, मोहन घर पर पढ़ता है, मोहन स्टडीज एट होम। हमने ना तो इज लगाया, ना एम, ना आर, यहाँ पर हमने दोनों में से कुछ भी नहीं लगाया है। राइट, यदि वाक्यों का कर्ता आई या फर्स्ट या बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया है, यदि वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मैं है, आई है, ठीक है, तो बहुवचन मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा इज एम आर का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए आपको एग्जाम्पल 1, 4 और 6 देखने हैं। ठीक है, चलिए आप 1, 4, यहाँ पर 5 है, 6 कहाँ पर है, एग्जाम्पल 1, 4 और 5 है, यहाँ पर 6 नहीं है। ठीक है, देखो, मैं घर पर रहता हूँ, आई लिव एट होम। तो यहाँ पर आपको क्या बताया है, यदि कर्ता आई है, मैं हूँ, ठीक है, तो बहुवचन की मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो, मैं घर पर रहता हूँ, आई लिव एट होम। ठीक है, लिव फर्स्ट फॉर्म है ना, रहने की, लिव एट होम फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद एग्जाम्पल 4 देखो, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल 5 देखो, हम गाना गाते हैं, वी सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बस वहां पर। ओके, वाक्य क्रम देखना है अब, यानी कि किस तरीके से हमारा रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ओके, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे 2 रूल्स होते हैं। ओके, इनको ट्रांसलेट करने के। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पर ये आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको, और कुछ हार्ड वर्ड्स की यहाँ पर इंग्लिश भी दी है। ठीक है, देन यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है जिनमें नॉट आएगा हमारा। ओके, चलिए इनको पढ़ते हैं अब हम। नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, रोहन नहीं पढ़ता है, रोहन डज नॉट रीड। वे मछली नहीं पकाते हैं, दे डू नॉट कैच फिश। वे मछली नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, वह झूठ नहीं बोलता है, he does not tell a lie। मैं नहीं पढ़ता हूँ, I do not read। हम बाजार नहीं जाते हैं, we do not go to market। अब सहायक क्रिया क्या होगी इसमें हमारी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी डू और डज। अनुवाद के नियम, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है तो डज नॉट तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इस आर एम का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इस आर एम की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, डज, ठीक है। सेकेंड, वाक्य का कर्ता आई है, यह बहुवचन है, ठीक है, यानी कि मैं और बहुवचन है, एक से ज्यादा है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पर नॉट वाले में कैसे होगा, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा, ठीक है, यानी कर्ता सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज नॉट और फिर मुख्य क्रिया प्लस कर्म, यानी कि हिंदी में आपको बताया है, ठीक है, सेम यही, ओके। देन आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वे क्यों रोते हैं, वाई डू दे वीप, ठीक है, वे क्यों रोते हैं। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, डज द पियोन नॉट रिंग द बेल, ठीक है। क्या तुम अब सोते हो, डू यू स्लीप नाउ, क्या मोहन स्कूल जाता है, डज मोहन गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अनुवाद के नियम देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द शुरू में हो तो डू या डज शुरू में लगाते हैं, उसके बाद वाक्यों में सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया, यदि प्रश्नवाचक हमारा सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम उसमें डू या डज लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड देखो, यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्यों आ रहा है, क्यों, कब, कहाँ आदि आ रहे हैं बीच में, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम सोते हो, ठीक है, तब तो हम इनसे स्टार्टिंग करेंगे अपने सेंटेंस की, डू या डज से। लेकिन यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम क्यों सोते हो, ठीक है, बीच में आ रहे हैं ना ये, ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। देखो आगे पढ़ते हैं, बीच में हो तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं ना, सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे हम, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, ठीक है। डू पहले ये जो वर्ड है हमारे क्वेश्चन वर्ड, पहले इनकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर सेम होगा। वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। देन आपको एक्सरसाइज दी है, आपको ये ट्रांसलेट करनी है, ओके बच्चों। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।